पेज नंबर 30 में बीच में से लेते। જે જીવને પાત્રતા ઉત્પન્ન થાય છે એને પોતાના આત્માની કરુણા ઉત્પન્ન થાય છે કે મારો આત્મા બહુ દુઃખી થયો, पात्रता अपने अंदर में अगर जीव को प्रकट हुई हो तो उसका लक्षण क्या है कि अपने आत्मा की दया उसको आती है कि अनादिकाल से मेरा आत्मा बहुत दुख चारों गति में जन्म मरण करते हुए परिभ्रमण कर रहा था और अनंत दुख मैंने भोगा है। सर्वज्ञ भगवान भी ओम ध्वनि में मैंने कितना दुख भोगा है उसको वाणी के द्वारा बता नहीं सकते। इतना दुख मैंने भोगा है। वर्तमान में मनुष्य वो मुझे मिला है तो इतना दुख नहीं है अभी कि मैं अपना विचार नहीं कर सकता हूँ और अपना भविष्य को सुखमय बनाने का मौका जो मुझे मिला है क्या પોતે જ પોતાને દુઃખી કર્યો છે, કોઈ કર્મ के कारण से दुखी नहीं हुआ है। क्या कहा, समझ में आ रही? कर्म के कारण स्वयं अपनी मर्जी से जीव अपनी इच्छा से और अपना स्वच्छंद से अनंत दुख भूतकाल में भोगा है। कोई कर्म के कारण से दुख नहीं भोगा है, इसलिए कर्म का कोई दोष नहीं है, दोष अपना है। अगर जीव ऐसा स्वीकारे कि ये दोष मेरा है तो उसको वो मिटा सकता है और मिटाने का उसका पुरुषार्थ चालू होगा। पुरुषार्थ प्रयास नहीं चालू हो रहा है अगर, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो दूसरे के कारण से दुखी हुआ है, ऐसी उसकी मान्यता है। इसलिए वो प्रयास नहीं करता है दुख से छूटने का और सुखी होने का। प्रयास क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने को विचारणीय विषय यहाँ है कि हम सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या, लेकिन अंतर में दुख से छूटने का और सुख प्राप्ति का प्रयास हमारा चालू क्यों नहीं हो रहा है। शायद हम मान रहे हैं कि हमारी कोई भूल नहीं है, कोई कर्म का उदय ऐसा है उसके फल में मुझे परिभ्रमण हो रहा है। જે જીવને પાત્રતા ઉત્પન્ન થાય પ્રયાસ करते हुए विशाल बुद्धि प्रकट करे, सरलता, मध्यस्थता और जितेंद्रियपन, ये 4 प्रकार लिया है।
ये जब प्रयास जीव करता है विशाल बुद्धि को, संकुचित बुद्धि को छोड़ने का, सरलता माने अपना दोष को छुपाना, मायाचार करना, झूठ बोलना, ये जब मुमुक्षु प्रयत्न पूर्वक छोड़ता है संसार के कार्य के काल में, जब जब झूठ बोलने का प्रसंग आता है, कोई चीज छुपाने का प्रसंग आता है, तो वो झूठ बोलता नहीं है, उसको तकलीफ होती है कि मैं क्यों ये झूठ बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये बात को छुपा रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो अंतर में सरलता प्रकट होती है उसको। लेकिन झूठ बोलना छुपाने में जरा भी अफसोस नहीं है। कोई कोई लोग को तो खुशी होती है क्या कि किसी को पता ही नहीं लगा, मैंने ये बात छुपाई, मैं झूठ बोला और किसी को कुछ पता ही नहीं लगा, तो आनंदित हो जाता है क्या। तो असरलता उसको दृढ़ होने लगती है और पात्रता उसको प्रकट नहीं होती है। 5 इंद्रियों के जो विषय है क्या, उसमें भी जागृति रखकर जो भी पदार्थ है वो तो जड़ पदार्थ है क्या, उसमें तो सुख नाम का गुण ही नहीं है कि उसमें से हमें सुख की प्राप्ति हो। ऐसे विचार और प्रयास से वो रस को तोड़ता है। सत्संग 1 घंटे का है, बाकी के 23 घंटा प्रयास का है। क्या कहा, हम समझते हैं कि सत्संग पूरा हो गया तो हमारा ये वीक का टारगेट फिनिश हो गया, फिर अगले वीक मंगलवार को। ऐसा नहीं है। सत्संग में तो हम जो बात 23 घंटे हमको करने की है उसकी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। क्या करते हैं हम, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जब हमको संसार के कार्य में जब झूठ बोलने का प्रसंग आए, कोई बात छुपाने का प्रसंग आए क्या, तो हमको कैसे प्रयास करना चाहिए, हमको कैसे जागृति रखनी चाहिए। या कोई खाने पीने का, घूमने का प्रसंग हो, इंद्रियों का विषय, पंचेंद्रिय विषय का, तो उसमें नीरसपना कैसे हम करें, किस प्रयास से हमको नीरसपना होगा, किस प्रकार की हमको जागृति रखनी चाहिए, क्या तत्व विचार करना चाहिए, कौन सा प्रयोग करना चाहिए, ये सब जानकारी ये सत्संग में मिलती है। तो बाकी के 23 घंटे का प्रयास जीव को करना चाहिए। ये बड़ा मिशन है। ये क्या है, सिद्ध बनने का मिशन है ना। ये तो क्या बनना है उसको, कोई छोटी चीज तो उसको करनी नहीं है। ये विश्व में सबसे नंबर 1 पोजीशन जो है कार्य, वर्ल्ड्स नंबर 1 एक्टिविटी, गोल क्या है कि कायम के लिए सुखी हो जाना, ये टारगेट है। क्या टारगेट है इसमें, अनंत काल में मेरा जितना दुख मैंने भोगा क्या, उसको ये भव में मुझे कंप्लीटली ये पूरा कर देना है।
कि भविष्य में मुझे दुखी न हो, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो। क्या? सर्व भय, रोग, चिंता से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसा जिसका टारगेट है, क्या वो तो 24 घंटे इसके पीछे लग जाएगा। जन्म से आज तक तो नहीं किया, उतना तो टाइम वेस्ट कर लिया मनुष्य का। क्या अभी जितना बाकी है उसमें भी अगर ये प्रमाद करेगा संसार के कार्य में, अपने को रोक लेगा, ये प्रमाद है। क्या प्रमाद है? प्रमाद माने लेजीनेस। अब हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, आलस किसको कहते हैं? कि कोई संसारिक कार्य, फिर रसोई बनाने का हो, उसमें ऐसा लग जाना कि अपने को भूल जाना। क्या? और अपना जो टारगेट है सुखी बनने का, उसको छोड़ देना, या कोई व्यापार की प्रवृत्ति में ऐसे खो जाना और अपना सुखी होने का जो टारगेट है उसको भूल जाना, ये प्रमाद है। ये क्या है? प्रमाद। ये प्रमाद है। मारो जीव बहुत दुखी थयो छे। अभी क्या है, थोड़ी अनुकूलता मिली है, पैसा आदि, शरीर, कुटुंब, परिवार, एसी, हाँ, गाड़ी, मोबाइल, तो उसको लगता है कि मैं तो सुखी हूँ। ये बात का विश्वास नहीं आ रहा है कि मैंने इतना दुख भोगा है और भविष्य में मुझे इतना दुख भोगना पड़ेगा। ये बात का विश्वास नहीं आ रहा है। क्या? પોતે પોતાને જ દુઃખી કર્યો છે, પોતે જ પોતાને ઘણો દુઃખી કર્યો છે, એવા પરિણામ પોતે કર્યા है। जो भाव जीव करता है उसमें जो कर्म बंधन होता है, उसके फल में वो परिभ्रमण करता है। समझ में आ रहा है क्या? तो असत्संग में रहने वाले को, जीव को वही प्रकार का भाव आता है कि वो परिभ्रमण करता है, उसको वही प्रकार के विचार आते हैं, वही प्रकार के भाव प्रकट होते हैं कि जिसके फल में उसको परिभ्रमण हो। और जो सत्संग में रहता है, सत्संग के आश्रय में रहता है, माने सत्संग पूरा होने के बाद भी उसके विचार में यही बात चलती है। क्या? ऐसे जीव को परिभ्रमण हो, इस प्रकार के भाव अपने आप कम हो जाते हैं, और परिभ्रमण से छूटने के भाव उसको प्रकट होते हैं, बढ़ते हैं, और अंत में उसका परिभ्रमण खत्म हो जाता है। ये सत्संग के आधार से जीव के परिणाम में जो बदलाव आता है वो इस प्रकार का आता है। सत्संग के बाद में भी विचार रहता है जो बात का, तो मुझे ऐसा सत्संग के बाद में विचार नहीं रहता है, तो क्या करेक्शन मुझे यहाँ पे करना है? गोल बनने का है अपना गोल। सत्संग के काल में अपने को गोल बांधना है, नक्की करना है कि ये मनुष्य बहु जितना बाकी है
उसके फल में मैं क्या चाहता हूं, मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या मैं मरने के बाद परिभ्रमण करने के लिए तैयार हूं कि नहीं? ये अपने को पूछने का है। क्या मरण तो आएगा ही, हाँ? कोई बचने वाला है क्या? और सब छोड़कर चला जाएगा। जो जो भी मेहनत से उसने, प्रयास से जो भी उसको मिला है, वो सब चीज को 1 सेकंड में वो छोड़ देगा। छोड़ना पड़ेगा उसको। कोई चीज साथ में आने वाली नहीं है। न तो कुटुंब साथ में आएगा, न तो पैसा साथ में आएगा, न तो अपना नाम संसार में कितना बड़ा हो, वो कोई साथ में आने वाली चीज ही नहीं है कोई भी। तो उसको बढ़ाने का प्रयास हम क्यों करते हैं? ये विचार अभी करना चाहिए कि मेरा प्रयास क्या है। ये मैं नहीं करता हूं, मेरी जागृति नहीं है आत्मकल्याण में, तो मेरी जागृति कहाँ है? मेरी जागृति संपत्ति बढ़ाने में है, जो मुझे मेरे साथ नहीं आने वाली है। हाँ, वो संपत्ति कमाने के लिए जो पाप है वो मेरे साथ आएगा, और उसका फल मैं अकेला भोगूंगा। खर्चा कोई भी करे संपत्ति का, समझ में आ रहा है कि नहीं? खर्चा कोई करे, लेकिन वो पाप, जो पैसा कमाने का जो भाव है, क्या परिग्रह जितना है, उसका पूरा पाप जीव लेकर जाएगा अपने साथ अगले भव में, और उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। तो संसार का जो गोल है अपना, पैसा संपत्ति बढ़ाना है, कितना? नो लिमिट। कोई लिमिट है? देखो, इसका लिमिट है क्या? आपको ज्वेलरी कितना लेना लिमिट है क्या? साड़ी कितना लेना लिमिट है कि नहीं है? जितना मिले उतना लेने के लिए तैयार होना। ओपन एंडेड कहता है ना, ओपन एंडेड स्कीम है वो। क्या रहता है ना, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्या रहता है? शेयर में या म्यूचुअल फंड में, किस में रहता है? यहाँ अपना क्या है कि ओपन है एकदम, जितना मिले, पूरी दुनिया मिले तो हम लेने के लिए तैयार है। हाँ? कोई आपके नाम में लिख दे फ्रॉम टुडे द वर्ल्ड इज योर्स, तो आप ना बोलेंगे? नहीं, ले दो। तो ये जो चाहना अंदर में पड़ी है, तृष्णा, इसका कर्म बंधन हो रहा है। चीज तो पूर्व कर्म अनुसार जितनी मिलेगी उतनी मिलेगी, लेकिन बंधन अनंत है। ये अनंत बंधन यहां से समझ में आएगा। अज्ञानी को अनंत बंधन क्यों है? क्या कहा? पूरा चाहिए, पूरा चाहिए ना, तो उतना बंधन है। कोई लिमिटेशन ही नहीं है। कोई भी चीज में देखो लिमिटेशन है क्या? गाड़ी, मोबाइल, ड्रेस, चप्पल, चश्मा की कितनी पेयर, कोई भी चीज में लिमिट नहीं है। कुछ कितना भी मिले लेने के लिए तैयार है। तो उसका बंधन हो रहा है, और पुण्य से जितना मिलने वाला उतना ही मिलता है। भूख पूरी दुनिया की है और थोड़ा खाना मिलता है।
इतना बंधन हो रहा है। कभी हमने ऐसा कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ करते क्या? नहीं, बस मुझे नहीं चाहिए। देखो आपने पिछली बार बताया था ना, क्रोध करती हूँ तो का क्रोध कोई फिर आके फ्यूचर में मेरे पे क्रोध करेगा, किसी पे क्रोध करती हूँ तो अभी चाहने के भाव में, बहुत सारी चीजें चाहने के भाव में मैं क्या बंधन करती हूँ? पूरी दुनिया चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए? पूरी दुनिया। अभी दुनिया एक ही है। कितनी है दुनिया? अभी एक आदमी को पूरी दे दे तो बाकी के लोग क्या करेंगे? क्या? लेकिन जीव को तो पूरी चाहिए, सबको चाहिए। क्या? क्रोध का विषय ले तो क्रोध जीव करता है तो वो टाइम में उसको ऐसा श्रद्धान रहता है कि कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं क्रोध करूंगा। ऐसा श्रद्धान साथ में रहता है ना, कि नहीं रहता है? देखो वो अनंत हो गया, वहां अनंत हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं न्याय? जब एक व्यक्ति आपकी बात नहीं माने और आप गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका श्रद्धान वो टाइम में क्या है कि मैं गुस्सा करूंगा तो मेरी बात मानेंगे। तो क्या वही व्यक्ति के लिए ये प्रिंसिपल है कि पूरी दुनिया के लिए प्रिंसिपल है? तो उतना बंधन उसको होता है, वही अनंत बंधन है। ये विज्ञान थोड़ा अलग प्रकार का है, कर्म बंधन का। श्रद्धान में क्या है, उसके अनुसार बंधन होता है। क्या? इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। चीज जब मिलती है तो उसके श्रद्धान में क्या है कि मुझे पूरी दुनिया चाहिए। देखो ये मिथ्या दर्शन, ये परिभ्रमण का कारण है। सर पूरी दुनिया चाहिए वैसा भाव ख्याल नहीं आ रहा है, मतलब ये तो आप कभी ना बोले कोई चीज के लिए? हाँ, तो फिर कभी ना नहीं बोलते, किसी को भी ना नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। लेकिन आपका नसीब में जितना है उतना ही मिलता है ना। अगर दुनिया ज्यादा हो तो आप सब चीज लेने के लिए रेडी हो जाते। चाहिए तो सब, दुनिया नहीं है। सब चाहिए, अभी उसमें से दुनिया जितना है उतना ही मिलेगा। और कम मिला है तो आप समझ रहे हैं कि आपको बहुत रस नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनवाणी में एक उदाहरण है तंदुल मच्छ का। ये जो मच्छ माने क्या? मगरमच्छ। ये तो अभी बहुत छोटे हैं। क्या? अडीद्वीप के बाहर जो मगरमच्छ है वो 100-200 माइल लंबे होते हैं। कितना? हाँ, इतने बड़े रहते हैं। क्या? तो मुंह खोले तो बोट पूरी अंदर में चली जाएगी, शिप्स उतना उसका मुंह बड़ा है कि जितने जीव पानी में है सब अंदर में चले जाते हैं उसके। ये जिनवाणी का उदाहरण है। तो उसके ऊपर एक छोटा मच्छ रहता है, उसके ऊपर बैठा है, तंदुल मच्छ उसको कहते हैं। क्या? वो उसके ऊपर में बैठा है।
और वो देख रहा है, ये खुला मुंह, हाँ? और इतनी चीज अंदर में जा रही है, तो वो सोचता है कि जल्दी मुंह बंद कर, नहीं तो बाहर निकल जाएगा सब। क्या वो सोच रहा है, खाली कुछ वो नहीं कर सकता है, उसको कह नहीं सकता है, हाँ? लेकिन वो जब देख रहा है, अरे इतना अंदर में आ गया माल, ये अभी तक मुंह क्यों खुला रखता है, साइड में से सब निकल जा रहा है वापस, जल्दी बंद कर दूं। वो 7वीं नरक में जाता है तंदुरुस्त, और ये मच नहीं जाता है नरक में, ये पहली नरक में शायद जाता है। उसने कुछ खाया ही नहीं है, इसने पूरा खाया है। वो 7वीं नरक चला जाता है, क्योंकि इतनी हिंसा उसको हो रही है। उसके अभिप्राय में है कि सब खा जाना चाहिए, सब ले जाना चाहिए, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसको सब हिंसा हो रही है, वो भाव से उसको हिंसा हो रही है। वैसे भाव से ही हिंसा होती है, कार्य से नहीं होती है। क्या कहा? भाव से हिंसा हो रही है। भावलिंगी संत है कुंदाचार्य भगवान जैसे, वो 4 हाथ देखकर चलते हैं, और यहां वहां नहीं देखते, वो ऐसा नीचे देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि कोई जीव की हिंसा ना हो। हिंसा का पालन करते हैं ना, तो देखते हैं कि कोई भी जीव उधर बीच में ना हो कि पांव रखे और वो मर जाए। उनको सब पता है कि आयुष्य कर्म से वो मरता है, वो सब उनको पता है। फिर भी मेरा निमित्त हिंसा का नहीं होना चाहिए। क्या? लेकिन कोई जीव ऐसा रहता है उड़ता हुआ कि उसका वही टाइम में आयुष्य खत्म होने का टाइम है, उसका मरने का टाइम उसके आयुष्य कर्म के कारण से है, और वो जाकर वहीं गिरता है और मुनि पांव रखते हैं उसके ऊपर, तो मुनि को हिंसा नहीं होती है। क्योंकि भाव में नहीं है, भाव में तो अहिंसा है। बहुत जबरदस्त सिद्ध हुआ। ये ना, ये अभिप्राय और श्रद्धा, ये विषय हमको बराबर समझना चाहिए। क्या? कि जो भी नुकसान है वो अभिप्राय से है। जीव का अभिप्राय मारने का है, और कोई जीव बच भी जाए तो उसको हिंसा होती है। जैसे गोली मारी, और बीच में कोई आ गया तो उसको गोली नहीं लगी, होता है ना मूवी में, हर कोई बीच में आ जाए, हाँ? तो उसको मार दिया होता तो जितना उसको कर्म बंधन होता उतना ही कर्म बंधन उसको होता, और वो जिंदा है वहां। देखो, क्योंकि भाव मारने का हो गया, और उसका आयुष्य था वो बच गया, वो बचा तो इसको बंधन नहीं हो, ऐसा नहीं। साहब जी भी मूवीज देखते हैं तो उसमें विलेन को भी, कोई हीरो विलेन को मारता है तो भाव करते हो कि मर जाए। हाँ, वो सब आपको बंधन होता है। सेम टू सेम। सेम मतलब करना, कराना और अनुभूतना, तीनों, ये जैन दर्शन का ये ऊंडाण से समझना है।
आपको अनुमोदना है ना, अच्छा है वो मर जाए विलन, कि नहीं है, ऐसा। और आपको खुशी है ना वो मर जाए तो। हाँ। आपको बंधन होता ही है, ये प्रॉब्लम है सब। तो वो वो भाव तो एक्टिंग करते हैं वो लोग, वो कोई मरता नहीं है उसमें, वो मरने की एक्टिंग करता है, ये मारने की एक्टिंग करता है। फिर वो दूसरे मूवी में भी आ जाता है वापस, कहाँ मरा है। तो वो भाव कैसे कंट्रोल करना, फॉर वही ना, अभी जितना जितना आपको सत्संग के माध्यम से समझ में आए क्या, तो अपने अंदर में आपको फेरफार होना धीरे धीरे चालू ही हो जाएगा। ये बात आपके अंदर में बैठ गई तो दूसरी बार आप जब देखेंगे तो आप सोचेंगे ये लोग तो एक्टिंग करते हैं, मैं क्यों उसको मारने का सोचती हूँ, ये तो रोल है खाली, ये रियल नहीं है कुछ। एक ऐसा एग्जाम्पल ख्याल में आया कि जैसे अगर बहुत मच्छर होता है तो मेरा ऐसा फर्स्ट इंस्टिंक्ट है कि मैं उसे मार मार दो। दूँ। तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा होना था कि एक्टिविटी कंट्रोल करने में आई कि मैंने मारा नहीं, बट अंदर से पता था और रियलाइज़ किया कि वो भाव है मारने का। हाँ, तो वहाँ तो पे शुरुआत यहाँ से होता है। शुरुआत पहला आर्टिफिशियली होता है, माने आर्टिफिशियल क्यों, क्योंकि अंदर में तो मारना है, बाहर से मारना बंद किया है ना, तो वहीं से चालू होगा क्या, और फिर धीरे धीरे अंदर में भी बाहर जैसा हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही स्टार्ट होता है सबको। उसका थोड़ा इनकंसिस्टेंसी भी था कि थोड़ी देर के लिए, लाइक सेकंड्स के लिए लगा कि मैं नहीं, मुझे नहीं मारना है, वो भी जीव है, बट फिर वापस जब मच्छर आया तो वापस ऐसा लगा कि नहीं, उसको हटाओ, मारो, वैसा। हटाओ और मारो, उसमें बहुत फर्क है। या खुद हट जाए, ऐसे अनेक प्रकार से जीव करता है। या वैसे वो अपने से डरता है, हम उससे डरते हैं, वो अपने से डरता है। ऐसे देखे तो जिन्होंने की कितनी कृपा है, मतलब भावों से बचाने की, मतलब उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू क्या, यू कैन नॉट मेजर क्या, कि जीव को कितना लाभ हो रहा है जिनवाणी के कारण से, सत्संग के कारण से। कोई हिसाब ही नहीं रख सकता है कि जीव को कितना लाभ हो रहा है, कोई हिसाब नहीं है उसका। सर जी, हम बताएं कि सब कुछ चाहिए ऐसा अंदर में चेक करना, तो चेक करने का जरूरत है ही, पता है हमको, हाँ। अब चेक करने का ही जरूरत नहीं, सब में है। जितने अज्ञानी है उसको दुनिया पूरी चाहिए, चलो ना, चेक करने का जरूरत नहीं है, पक्का है। आप कभी ना नहीं बोले, वही लक्षण है ना आपको, आई डोंट वांट। कोई भी चीज में आप कभी ना कहाँ बोलते हो? थोड़ी चीज़ें तो ऐसी होती है ना जो रेस्ट्रिक्टेड होती है। अभी जैसे मेरे को वॉचेस बहुत पसंद है, बट अभी वॉचेस में भी अगर लेदर है तो मैं उसको ना ही बोलूँगा ना। क्यों? लेदर यूज़ करने को नहीं होता। हाँ, तो कोई लाके भी अगर सामने से देगा तो मैं तो, मेरा फर्स्ट आंसर तो नहीं होगा कि नहीं। तो लेदर के मेटल का तो लेगा ना तू। हाँ, मेटल का मैं लूँगा। तो फिर क्या, थोड़ा तो मतलब सब चीज़ों को तो हाँ नहीं बोलना। सब चीज जैसा ही हो गया ना अभी। अब्जों में, बिलियंस में एक चीज नहीं चाहिए तो क्या उसमें हिसाब करना क्या? वो भी ये समझ में आया कि लेदर से पाप होता है, तो उसके पहले तो वो भी चाहिए था ना। हाँ, तो फिर सब घड़ी नहीं चाहिए मेरे को,
क्या टाइम ही देखने का है ना, और क्या। सब घड़ी में टाइम दिखता है ना, कि नहीं, कि महंगी वाले में बराबर दिखता है, सस्ती वाली में नहीं दिखता, ऐसा कुछ है। हाँ, तो फिर सर जी सब कुछ चाहिए, उसमें से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो भाव वो है। नहीं आएगा अभी, थोड़ा वहां से वहां चला जाए। जितना मिला है पहले उसमें संतुष्टपना कर, वहां से चालू होता है। हाँ, तो वो चालू करो, वो तो बाद में होगा। आत्मज्ञान होगा तो भी होगा कि दुनिया में मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि कोई चीज में सुख नहीं मिलता ना। क्यों चाहिए? आपको चाहिए क्योंकि सुख मिलता है, ऐसी मान्यता है आपकी। क्या उसके पीछे क्या साइंस है? क्यों चाहिए आपको? कि उससे मुझे सुख मिलता है, ऐसी मान्यता है। जब आपकी मान्यता बदल जाएगी, कब बदलेगी? कि आपको सुख जब मिलेगा आत्मा में से, तो आपको पता लगेगा कि सुख तो मेरे में भरा है। तो पर पदार्थ में से प्राप्त करने की जो इच्छा है वही खत्म हो जाती है। वो मिले तो भी सुख नहीं मिलता है ना। उसको बदल देता हूँ। तो फिर क्या फर्क पड़े? समझ में आ रहा है कि नहीं? कब बदलेगा? कि जब जीव को सुख का अनुभव होगा, तब तक ये नहीं बदलने वाला है। ठीक है ना? उसके पहले वो लिमिटेशन करेगा। इसलिए आया ना अपने को आरंभ और परिग्रह को घटाने का, तो इसे क्यों चला? फिर भी हम नहीं करते ना, सब खाली सुन लेते हैं, लेकिन हमारा प्रयास कुछ भी नहीं है। इस चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं हम।